पापा। हाँ बेटा। मुझे ये लाइन समझ में नहीं आ रही है। कौन सी लाइन बेटा? ये वाली। ये है क्रिया से आप क्या समझते हैं? तो सही चल रहा है। तो क्रिया के लिए आप ये लाइन पे जाओ ना। क्या कर रहे हो ये? हैं? क्या कर रहे हो? सारी लेबर काम कर रही है और तू आराम से ठहरी बैठा हुआ है। हाँ? नहीं, मैं काम ही कर रहा हूँ। कहाँ काम कर रहा है? बैठे, मैंने देखा है तुझे बैठे हुए और तू बोल रहा है मैं काम कर रहा हूँ। मैम साहब, मैं काम ही तो कर रहा था। इधर ये बेटा मेरे सामने जुबान लड़ा रहा है तू। है पैसे यहाँ पढ़ाने के मिलते तेरे को? है मजदूर का बेटा मजदूरी ही करेगा। हाँ? और तेरी औकात यहाँ बैठ के पढ़ा रहा है इसको। है इतना टाइम ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि मजदूर का बेटा मजदूरी करेगा? क्या हमारे बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? मुझसे लेक्चर मैडम, हाथ मत उठा दिए। नहीं, क्या करेगा? नहीं, हम भीख नहीं मांग रहे आपसे। भीख मांग? हम अपनी मेहनत का पैसा लेते हैं। 1 मिनट में और तुझे हम यहाँ अपने से निकाल दूंगी मैं। कौन सा? मुझसे जुबान लड़ा रहा है तू। निकाल दो फिर क्या हम भूखे मर जाएंगे? निकल यहाँ से। कहीं और काम कर लेंगे। हाँ तो करो ना फिर। हाँ तो हाथ मत उठाइएगा। लो, हाथ उठाने क्या? क्यों नहीं उठाऊंगी मैं? है हमने तुझे काम पे रखा हुआ है और मुझसे जुबान लड़ा रहा है तू। है तेरी इतनी हिम्मत होगी? ये लेबर पागल है क्या लेबर? मम्मी, आप मुझे भी तो पढ़ाते हैं, उसके पापा उसे भी पढ़ाएंगे, तो इसमें गलत क्या? बेटा, ये मजदूर लोग हैं और इनको सारी उम्र मजदूरी ही करनी होती है। और पढ़ लिख के कौन सा ये कलेक्टर बन जाएगा? आंटी, मैं बड़ा होके कलेक्टर ही बनूंगा। अपने बाबूजी की तरह मजदूरी नहीं करूंगा। मैं बड़ा होके अपने बाबूजी का नाम रोशन करूंगा और आइंदा मेरे बाबूजी पर हाथ उठाने की कोशिश मत करना। नाम रोशन करेगा तू? है 2 कौड़ी की तुम्हारी औकात नहीं है, तू नाम रोशन करेगा? तुझे अपने बड़ों से बात करने की तहजीब है? हाँ, शर्म आ रही है तुझे? अभी धक्के मार के तुम्हें यहाँ से निकाल दूं। निकलो चलो, तुझे तो मुझे यहाँ रखना ही नहीं है। निकलो चलो यहाँ से। हाँ ठीक है, चले जाएंगे, लेकिन एक बात बताऊं मैडम, अमीरी और गरीबी में कुछ भी फर्क नहीं है भगवान की नजरों में। आपके पास 2 पैसे हो गए तो हम लोगों की कोई इज्जत नहीं। क्यों हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते? अरे अपने बच्चे से सीखिए, संस्कार उसके देखिए कितने अच्छे हैं। लेकिन मेरा आप बेटा है ना, वो संस्कार तो अच्छे होंगे। इसमें अब देखा नहीं तुझे कैसे बात कर रही है? कौन है? ये बड़ा हो कि नाम रोशन करने की बात कर रहा है। ये भी देख रहा है, ऐसे ही बात करेगा। ये भी देख रहा है कि आप उसके बाप की कितनी इज्जत कर रहे हैं, इसीलिए जवाब दे रहा है आपको। तुम यहाँ से निकलो। समझ में? चलो, जिस दिन मैं निकल जाऊंगा। हाँ, तुम्हारी बात सुननी ही नहीं है मुझे। धक्के मत मारिए, हम अपने आप चले जाएंगे। हमारी जगह है ये, यहाँ से निकलो। जगह तो काम करते हैं। मेरा पैसे हिसाब कीजिए पहले। कौन सा हिसाब? कौन सा? मेरा 1 हफ्ते का हिसाब है। सारा दिन यहाँ बैठ के अपने बच्चों को पढ़ाता है, तेरा हिसाब कर दूं मैं? हाँ, कहाँ पढ़ा दिया मैंने? ये काम कर रहा हूँ। मैंने देखा है। मजदूरों से पूछिए, मैं हाँ, काम कर रहा हूँ सुबह का। तुम्हारे सामने मैं बात बना करूंगी। रहे हो। बेवकूफ तुम मुझे बना रहे हो। निकलो यहाँ से। हमारी साइड पे तुझे रखना है। मेरे पैसे दीजिए। हाँ, पैसे दीजिए मेरे। कौन से पैसे? हिसाब करके तुम्हें। अरे भाई साहब, यहाँ से। भाई साहब। अरे भाई साहब क्या? मैं बताती हूँ भाई साहब को, तुम्हें तो हराम की खाने की आदत पड़ी है। भाई साहब मेरी बात सुनिए। क्या बात है बहन जी? ये यहाँ पे मजदूरी करने आता है और मजदूरी करने के इसको पैसे मिलते हैं, लेकिन आके ये अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाता है और फिर इसको पैसे चाहिए। बताओ मैं कैसे पैसे दे दूंगी इसको? बताओ आप। अरे तुझे किस लिए रखा है यहाँ? दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए रखा हुआ है ना कि यहाँ कोचिंग सेंटर खोलने के लिए। यहाँ बच्चों को पढ़ाता है, काम क्यों नहीं करता तू? बाबूजी, हम लोग दिहाड़ी मजदूरी ही करते हैं, लेकिन बेटा एक लाइन पूछने लगा तो थोड़ा बहुत मैं भी 5वीं क्लास तक पढ़ा हूँ, तो मैं बेटे को बताने लगा। इतने टाइम में मैडम आ गई और वो मेरे सर पे चढ़ गई, ऊपर से थप्पड़ मार दिए। क्या हमें अधिकार नहीं है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं? हैं? या फिर जो मजदूरी हम करते आ रहे हैं अपने बच्चों से वही मजदूरी करवाएं? क्या हम भी तो इंसान हैं। वो अलग बात है कि इनके पास 2 पैसे हो गए और हमारे पास सिर्फ गरीबी है, तो ये इनकी बात ठीक नहीं है। प्रधान जी, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये हर एक इंसान अपने बच्चे को पढ़ाता है, लिखाता है, तो ये भी अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं और 2 संस्कार की बातें बोल रहे हैं, लेकिन मैडम कहीं ना कहीं गलत है। अरे ओ भाई साहब, ये संस्कार अपना लेक्चर है ना अपने पास ही रखना। ये मेरा घर का मैटर है और यहाँ की मैं मालिक हूँ और ये नौकर है। समझ में आई? यहाँ से चलते बनो तुम। बहन जी, भगवान की कृपा से आपके पास सब कुछ है। आपने तो इन लोगों की मदद करनी चाहिए और आप इनको धक्का मार के बाहर निकाल रहे हो। आंटी, भगवान के बाद आप भी तो हमारे अन्नदाता हो। आप मदद नहीं करोगे तो और कौन करेगा? मम्मी, भैया सही कह रहे हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। बहन जी,
आप एक बात बताइए, ईश्वर ने इंसान को जमीन पे उतारा, अमीरी गरीबी, ये जाति पाति, ये सब कुछ यहाँ इंसानों ने बनाया है, ठीक है। ईश्वर की कृपा हुई, आपके अच्छे कर्म थे, शायद हमारे पिछले जन्म के अच्छे कर्म नहीं होंगे जिसकी वजह से हमें गरीबी के दिन देखने पड़े। लेकिन आप लोगों के पास पैसा है और हम जैसों की आप मदद करेंगे, मदद भी मत करो, लेकिन आप हमें थोड़ा सा हौसला दोगे तो हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के किसी न किसी सरकारी नौकरी पे लगा देंगे। और सच बताऊं तो हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनकी औलाद पढ़ लिख के अफसर बने, यही तो सपना होता है माँ बाप का। तो यही सपना इस गरीब बाप ने भी लिया कि अपने बच्चे को पढ़ाऊं लिखाऊं। अब से हाथ जोड़ता हूँ बहन जी कि हम आपके यहाँ पर काम चल रहा है, मेरे को 8 महीने हो गए काम करते हुए, कोई काम में कमी नहीं। सिर्फ आपने ये देखा कि मैं बच्चे को पढ़ा रहा था, सिर्फ वही सपना लिए बैठा हूँ जो अपने बच्चे के लिए आप लिए बैठे हो। बस बस, अब मुझे शर्मिंदा मत करो। मैंने जाने अनजाने में पता नहीं आप लोगों को क्या क्या बोल दिया। आज तो इन दोनों बच्चों ने ही मेरी आंखें खोल दी। ये लो बेटा, आज से मन लगाकर पढ़ाई करना और तेरी स्कूल की फीस का सारा खर्चा मैं दूँगी। थैंक यू आंटी। बहन जी, आप जैसे दिल अगर हर इंसान के हो जाएं तो हम गरीबों को बच्चे भी पढ़ लिख कर अफसर बन सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ कि ये भेदभाव को ख़त्म कीजिए। और भगवान ने आपको सक्षम बनाया है, 2 पैसे दिए हैं, तो आप किसी की मदद करेंगे तो भगवान आपको और भी ज़्यादा देगा। ये मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है। तो आप ज़रूरतमंदों की मदद कीजिएगा, जैसे कि बहन जी ने मेरे बच्चे के लिए की। तो ऐसे ही आपके आसपास या कोई राह चलते कोई मिल जाए तो उसकी मदद कीजिएगा। ये लगाइए कि आपने ईश्वर की आराधना की है, ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित किया है। अगर आप किसी गरीब की मदद करते हैं तो हरे कृष्णा।